हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम ग्रोन पीसीएस में। जनरल स्टडी एमसीक्यू सीरीज में मैं आज आपके लिए साइंस से 10 क्वेश्चन लेके आया हूं और साइंस का ये स्पेशल सेट है और ये इस वीडियो सीरीज का ये पहला सेट है जिसमें कुल 10 प्रश्न है और 10 प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में सिल्वर नहीं होता है। यहाँ पे 4 नाम दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है हॉर्न सिल्वर, ऑप्शन बी है रूबी सिल्वर, ऑप्शन सी है जर्मन सिल्वर और ऑप्शन डी है लूनर कॉस्टिक। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर एक्चुअल में एक मिश्र धातु है और ये कॉपर, निकेल और जिंक से मिल के बना होता है और ये क्योंकि चांदी के जैसा चमकता है इसलिए इसका नाम जर्मन सिल्वर है। लेकिन एक्चुअल में इसमें सिल्वर नहीं होता, बाकी सभी के अंदर सिल्वर के कुछ अंश या पार्ट पाए जाते हैं। जैसे हॉर्न सिल्वर में भी सिल्वर है, रूबी सिल्वर के अंदर भी सिल्वर है और लूनर कास्टिक में भी सिल्वर है, लेकिन जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर नहीं होता। इसके अंदर कॉपर, निकेल और जिंक होता है और ये इन्हीं तीनों से मिलकर ये बना हुआ था, एक मिश्र धातु है। इसे और कुछ नामों से जानते हैं, जैसे निकेल सिल्वर हो गया, न्यू सिल्वर हो गया या अल्पक्का हो गया या पैटकॉम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इन नामों को भी याद रखें। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी नॉन मेटल है वो विद्युत के उतना अच्छा चालक नहीं होता है, करंट को अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाता है। यहाँ पे 4 नाम दिए हुए हैं और ये चारों के चारों नॉन मेटल है और इसमें बताना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा विद्युत की चालकता या विद्युत को अच्छे तरीके से कंडक्ट कौन कर पाता है। तो दूसरे प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा सिलीनियम, जो एक नॉन मेटल है और ये करंट को अच्छी तरीके से कंडक्ट करता है, अच्छा कंडक्टर है करंट का। सिलीनियम एक अधातु है और सर्वाधिक विद्युत चालकता प्रदर्शित करने वाला अधातु है ये। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनिक किरण को विच्छेदन कर सकता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि फोटोक्रोमिक जो चश्मे होते हैं उसमें किस तरह के कांच का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है सोडा कांच, ऑप्शन बी है पायरेक्स कांच, ऑप्शन सी है जेना कांच और ऑप्शन डी है क्रुक्स कांच। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच जो है इसके अंदर एक खास तरीके का रसायन है जिसको सीरियम ऑक्साइड बोलते हैं। सीरियम ऑक्साइड क्रुक्स कांच के अंदर उपस्थित होता है जो परावैंगनिक किरणों को आंखों तक आने से रोकता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प या फिलोस्पर उल भी कहलाता है। ऑप्शन ए है जिंक ब्रोमाइड, ऑप्शन बी है जिंक नाइट्रेट, ऑप्शन सी है जिंक ऑक्साइड और ऑप्शन डी है जिंक क्लोराइड। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड। पांचवा प्रश्न है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसानों के अंदर जो पुच्छ होता है वो अब देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि किस अंग से उसका संलग्नता था या किस अंग से वो जुड़ा हुआ था। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से मानव के अंदर पुच्छ का कनेक्शन था, उसकी संलग्नता थी। प्रारंभिक जो जीवन था मनुष्यों का वो पूर्णतः वो शाकाहारी था, पेड़ पौधे से जो भी प्रोडक्ट होते थे वही खाना खाते थे और उस पेड़ पौधे की पत्तियों के अंदर हम जैसे जानते हैं कि सेल्यूलोज होता है
और सेल्यूलोज युक्त जो भी खाना है उसको पाचन करने में इस पुच्छ की बहुत ही उपयोगिता थी। लेकिन बाद में चलकर मानव जो है सर्वाहारी हो गया और धीरे धीरे सर्वाहारी होने के कारण से इस अंग की जो क्रियाशीलता थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई और ये मात्र अब अवशेष मात्र ही है। अब ये किसी भी इंसान के अंदर इस तरीके से देखा जाए नहीं जाता है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है घटपर्णी या फिर जिसको पिचर प्लांट बोलते हैं, निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक को वो घट या फिर एक सुराही या फिर एक पोट के रूप में रूपांतरित करता है? तो छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लीफ या पत्ता। जैसा कि आप जानते होंगे घटपर्णी जो है एक कीट भक्षी, कीट खाने वाला एक ऐसा पौधा होता है और ये प्लांट जो है ना ऐसे जगहों पे होते हैं जिस जगह पे या जिस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही ये जो पिचर प्लांट है कीटों का भक्षण करता है, कीटों को वो खाता है। कीटों को ट्रैप करने के लिए या पकड़ने के लिए अपने पत्ता को ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर कर लेता है कि उसके अंदर जो कीट जब जाते हैं तो उसके अंदर फंस जाते हैं और यह पेड़ उस कीट को डाइजेस्ट कर लेता है। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? ये मतलब ये आपको समझना इस तरीके कि मानव के रक्त के अंदर जो कैल्शियम है और जो फॉस्फेट है उसके जो काम है उसको कंट्रोल करने का काम निम्नलिखित में से कौन सी हार्मोन करती है? सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पैराथायराइड या परावाटू। आठवां प्रश्न है अधिकांश कीट जो होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, उसका श्वसन करने के लिए कौन सा अंग उसके अंदर होता है? ऑप्शन है त्वचा या स्किन, ऑप्शन बी है क्लोम या गिल्स बोलते हैं, ऑप्शन सी है फेफड़ा या लंग्स, ऑप्शन डी है वातक या ट्रैकियल सिस्टम। आठवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अधिकांश कीट जो होता है ट्रैकियल सिस्टम के माध्यम से सांस लेते हैं। कीटों के शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर एक पतली ट्यूब की एक जाल होती है और उसी नेट या जाल के जरिए उसके शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचता है। नौवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत या लीवर का कार्य है? निम्नलिखित में से मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो लीवर यहाँ पे बनाता है? तो नौवें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है यूरिया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मानव शरीर में ये सबसे बड़ी ग्रंथि है और जो हमारा लीवर है करीब करीब 500 तरह के अलग अलग तरीकों का कार्य करता है, जिसमें कुछ प्रमुख कार्य है पित्त या बाइल का उत्पादन या प्लाज्मा, रक्त के अंदर जो प्लाज्मा होते हैं उसमें कुछ प्रोटीन का निर्माण करता है। साथ ही साथ ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के अंदर परिवर्तित कर देता है। रक्त में अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल का नियमन करता है और जो हानिकारक अमोनिया है उसको यूरिया के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये प्रमुख कुछ कार्य है जो यकृत करता है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक उल्टी या वोमिटिंग का नियमन करता है? तो 10वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। 10वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि भाई पसंद आ रहे हैं तो थोड़ा लाइक कर दो, इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कर दो और अपना फीडबैक जरूर दे। फीडबैक देंगे तो इसको वीडियो की जो क्वालिटी है उसको सुधारने में मदद मिलेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।